हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। गवर्नेंस वर्ड से पहले आप गवर्नमेंट वर्ड बताइए मुझे क्या होता है। गवर्नमेंट सबने सुना होगा, वर्ड सब यूज़ भी करते होंगे। तो इसका मतलब होता है बेसिकली सरकार। देखिए, एक देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको स्कूल में एजुकेशन मिलती है तो स्कूल का भी तो कोई ध्यान रखता होगा, है कि नहीं बेटा। तो वैसे ही होता है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है इसके अंदर। देखिए, इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं हम। बेसिकली इसमें ये लिखा है कि जैसे कि हम लोग आपकी क्लास से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास में क्या होता है, मान लेते हैं बहुत सारे तरीके के बच्चे हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। अब टीचर ने क्या किया, टीचर परेशान हो गया, आप लोग डेली कंप्लेन करते हो, ये तो भाई ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है, ये ऐसे करती है। तो क्या किया टीचर ने, बोला कि चलो ठीक है, मैं जब नहीं होगा ना तो मैं एक अपनी जगह पे एक मॉनिटर को अपॉइंट करता हूँ। तो उन्होंने करा। अब जब वो मैम नहीं होती हैं या सर नहीं होते हैं तो वो हैंडल करता है सिचुएशन को। तो क्या है, उन्होंने ये सब इसलिए किया ना ताकि एक गवर्नेंस फॉलो हो सके, है कि नहीं, क्लास का एक थोड़ा डेकोरम मेंटेन हो सके, है कि नहीं। तो उस चीज़, ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, डिसऑर्डर ना हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को हैंडल करते हैं हम गवर्नेंस से। ठीक है बेटा। जैसे अब बड़े लेवल पे बात करते हैं, क्या होता है कि सोसाइटी इन द सेंस हमारा जो देश है भारत, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती होंगी, ऑब्वियसली होती हैं, है कि नहीं। ऑब्वियसली होती हैं, सब तरीके के लोग रहते हैं, थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट होते हैं, कहीं पे होते हैं एग्रीमेंट और कहीं पे लड़ाई झगड़ा। डिसऑर्डर का मतलब होता है जैसे कन्फ्यूज़न वगैरह क्रिएट हो जाना। कन्फ्यूज़न इन द सेंस लड़ाई झगड़े पे बात आ जाना, केओस हो जाना, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाना। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि हमारे देश में गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। हार्मनी का मतलब होता है पीस को मेंटेन करने के लिए, नेसेसरी टू इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी। ठीक है। तो वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अब क्या होता है, अब बेसिकली जान लेते हैं गवर्नेंस होता क्या है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी इज लाइव विद सेट्स विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड। और इंश्योर करना कि ये सारे रूल्स जो बने हैं ये फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और अच्छे से काम हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और द सिस्टम दैट मेक, और जो सिस्टम होता है जो रूल्स को बना रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। और जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं उनको बोलते हैं लॉ। ठीक है बेटा। लॉ आपने सुना होगा, लॉ वगैरह के बारे में कि हमारा ये लॉ ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता, ऐसे। ठीक है, कभी तो सुना ही होगा, ये टर्म होती हैं, ये मूवीज़ वगैरह में ही सुनी होंगी आपने। ठीक है। तो वो दे रखा है, जैसे कि मान लेते हैं आप, इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सबसे अच्छा एग्जांपल मान लेते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चेक किया जाता है कि भाई वहाँ पे कोई ना कोई तो आता होगा, चेक करता होगा कि भाई लोगों को मिल रहा है सामान, नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं टाइम पे, नहीं मिल रही हैं, क्या यहाँ पे सारी दवाइयाँ हैं, या जो भी है, जितना भी है, जितना वो कर सकते हैं करते हैं। बाकी वो सब मेंटेन करते हैं। जैसे स्कूल में देखते हैं कि बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या सब बच्चों को उतना पढ़ना आता है जितना एक ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। तो वो चेक किया जाता है ना, कि बाहर से आज आए हैं लोग, चेकिंग वगैरह करेंगे आज हमारे उसमें। आ रही होगी आपको बात मेरी भी समझ में। बैंक में भी देखा जाता है ये सब। तो एक गवर्नेंस को फॉलो किया जाता है कि अगर होगा तभी हमारा जो काम है वो स्मूथली हो पाएगा। तो इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं। और उन 3 ऑर्गन्स के नाम होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, लेजिस्लेट करता है। क्या करता है, न्यू लॉज को बनाना है, दैट मेक्स न्यू लॉ। और थोड़ा सा अपडेट भी कर देना है, रिमूव करना है पहले के लॉ को। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हटाना है कि बनाना है, या फिर उन्हें और थोड़ा एडवांस करना है, ताकि क्या हो, हमारा जो है इंडियन जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना, क्या, एग्जीक्यूट मतलब कि लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, चेक करना कि भाई ये काम हो रहा है, नहीं हो रहा। और ये सब कौन करता है, हेड ऑफ स्टेट। कौन करते हैं, हेड ऑफ स्टेट। और वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम। ठीक है। तो आप बताइए मुझे, प्रेसिडेंट का नाम बताइए हमारे इंडिया का, और प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए, और अपने अपने स्टेट के सीएम का नाम बताइए। ठीक है, इतना काम करिए। अगला चलते हैं, जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, ये सिस्टम होता है, बेसिकली जस्टिस से रिलेटेड टर्म है ये। जस्टिस कौन देगा हमें, ऑब्वियसली कोर्ट वगैरह देंगे कि भाई आपको नहीं मिला तो आप यू हैव टू मूव ऑन टू कोर्ट्स, है ना। बट ईजी नहीं होता कोर्ट जाके जस्टिस लेना, बहुत सालों लग जाते हैं, इतने बड़े बड़े केसेस को नहीं हो पाते, जल्दी जल्दी नहीं मिल पाता जस्टिस, बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए इन चीज़ों के लिए। विच डिसाइड्स वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन इंक्लूडिंग पनिशमेंट। अगर ज़रूरी है तो उन्हें पनिशमेंट देना, और चेक भी ये एग्जीक्यूटिव को भी चेक करते हैं कि क्या इन्होंने ठीक डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब होता है बेसिकली कि
शक्तियों का बंटवारा। देखिए, काम तो सबका अपना अपना है, ठीक है। सब लोग मतलब मान लो एक ही ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन सबका काम अपना अपना अलग अलग है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप बोलते हो कि भाई तुम डेकोरेशन का काम संभाल लेना, तुम लिखने का काम संभाल लेना, मतलब समझ रहे हो, सबका काम बटा हुआ है, लेकिन आप साथ में ही काम कर रहे हैं ना। तो वहीं पे हमारा जो ये होता है गुड गवर्नेंस, इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं इनको अलग अलग करने के लिए ये साथ में रहते हैं। दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। काम भी करते हैं लेकिन इंटरेक्ट भी करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? It is intended to provide a system of checks and balances. This means that each organ of the government can check what the other is doing and restore balance if one organ act beyond its expected role. अगर चेक भी कर सकता है भाई इसने काम ठीक किया नहीं किया तो वो उसको बता भी सकता है कि ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, 3 लेवल होते हैं, एक लोकल, एक स्टेट एंड एक सेंट्रल। लोकल मतलब छोटे लेवल पे, स्टेट मतलब थोड़ा और ऊंचे लेवल पे, बड़े लेवल पे, और सेंट्रल मतलब थोड़ा और जब बाकी कंट्रीज़ के लेवल पे, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के साथ थोड़ा सा वो होना, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है यहाँ पे, वी हैव अ लोकल। ये सब नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि अगर आपके इसमें बुक में तो जो एग्जांपल है एक बल्ब वाला एग्जांपल है कि जैसे मान लो आपके घर में बल्ब था, आपने उसको ऑन करने की कोशिश की बट स्विच को चलाया नहीं चला, आपको लगा फ्यूज़ हो गया, तो आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। इलेक्ट्रिशियन आते हैं और बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये तो सबके साथ ही हो रही है, तो यू नीड टू गो टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड फाइल अ कंप्लेंट। आपको जाके वहाँ पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो क्या है इसमें बताया गया है कि पहले आप छोटे लेवल पे गए, फिर बड़े लेवल पे, फिर और उससे बड़े लेवल पे गए, है कि नहीं? तो ऐसी होती हैं चीज़ें, मतलब ऐसे ही काम करती हैं हमारी इकॉनमी में चीज़ें, ठीक है। तो बस यही है, एक बारी इसका मोटो पढ़ लेना। क्या बोलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का मोटो पढ़ लेना बेटा, वेयर देयर इज़ धर्म देयर इज़ विक्ट्री। मतलब कि आप कैसा काम कर रहे हैं वही आपकी विक्ट्री है। मतलब जहाँ पे अच्छा से काम होगा वहीं पे जीत मिलेगी। वेयर देयर इज़ अ धर्मा देयर इज़ अ विक्ट्री, ठीक है। आगे बस आपको इसमें पढ़ना है, ये पढ़ना है कि जो जुडिशरी है उसमें कौन आता है हमारा। ऑल इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करती है, और स्टेट में हमारी हाई कोर्ट करती है। लेजिस्लेचर आपको बताया था, बताओ ज़रा क्या होता है। लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हाउसेज क्या होती है, हाउसेज यहाँ देखो लिखा है, एक असेंबली वेयर लॉज आर पास्ड एंड डिस्कस। देखिए ये एक मतलब एक असेंबली होती है, जैसे कि उसके अंदर क्या होता है कि मतलब लोग होते हैं बहुत सारे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि हो सकता है अलग अलग तरीके के लोग हों, इन द सेंस जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, है ना, और रेलवे वाले हो गए, और ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, है ना, कम्युनिकेशन वाले हो गए। मतलब बहुत सारे मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, ठीक है। तो वो उस चीज़ को हैंडल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबका काम बटा हुआ है, तो वैसे ही ये लोग अपना काम हैंडल करते हैं। तो ये क्या करते हैं, लॉ, लेजिस्लेचर है, ऑब्वियसली लेजिस्लेट करेंगे, लॉ बनाएंगे, रूल्स को। तो क्या करते हैं कि अपने जब भी कोई बिल आता है, बिल इन द सेंस कोई भी लॉ वगैरह को बनाना होता है, तो उस चीज़ को वो करते हैं कि सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं अच्छे से, ताकि क्या हो, सब कुछ लोग एग्री भी करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर उससे वो नए नए रूल्स को बनाएंगे उधर से। मेरी बात समझ रहे हो? और स्टेट में क्या होता है, ये नेशनल लेवल पर है और ये स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे कि ये हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। 1 स्टेट असेंबली और विधानसभा, ठीक है। स्टेट्स हैव अ सिंगल असेंबली, अ फ्यू स्टेट्स हैव 2। कुछ स्टेट्स में 2 हैं। बाकी इसमें आपको बस यही जानना है, 2 तरीके के हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि फॉर्मुलेट करते हैं नेशनल लॉज को, मतलब पूरे सभी लोगों को फॉलो करने। नेशनल वर्ड देखते ही आपकी होना चाहिए कि भाई ये बड़े लेवल पे बात हो रही है। नेशनल का मतलब होता है नेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑब्वियसली लोगों से ही रिलेटेड हैं, तभी लोग ही मिलके नेशन बना रहे हैं, है कि नहीं। आगे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव लीड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड। नॉमिनल का मतलब होता है बेटा ये रियल हेड नहीं होते, मतलब इनके नाम पे काम करवाते हैं, लेकिन इनके पास उतनी पावर नहीं है। आपको देखने में लग रही है वो चीज़ कि उनके पास ज़्यादा पावर है, बट ऐसा नहीं है। रियल हेड होते हैं हमारे जो पीएम होते हैं, वो होते हैं, मतलब वो चला रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है बेटा। नाम प्रेसिडेंट का होता है, बट होते जो हमारे प्रेसिडेंट हैं नॉमिनल हेड होते हैं। एंड सुप्रीम कमांडर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा नोट करो, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है बेटा। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर रियल हेड होते हैं। यहाँ पे रियल हेड भी लिखा होगा, एग्जीक्यूटिव का मतलब ही रियल है, मतलब वही एग्जीक्यूट कराएंगे। आगे चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का था वैसे स्टेट गवर्नमेंट का है, लीड बाय दी गवर्नर, नॉमिनल हेड। यहाँ पे नॉमिनल हेड कौन होंगे, गवर्नर। लगेगा आपको कि सब गवर्नर के उस पर हो रहा है, लेकिन नहीं। एग्जीक्यूटिव कौन है, मेन कौन है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है बेटा।
इसी तरीके से यहाँ नॉमिनल का मीनिंग दे रखा है, देखिए दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट आर नॉट द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड, ये एक्चुअल में नहीं होते हैं, दे डू हैव सर्टेन पावर, कुछ पावर है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, बट नॉर्मली डू नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब ये नॉर्मली अफेयर में नहीं इंटरफेयर करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कुछ फंक्शंस हैं, सबके अपने अपने काम हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो सबके अपने काम है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, उसके पास जो जो चीज़ें होती हैं वो इन चीज़ों पे देखती हैं। सबसे पहले डिफेंस पे देखती हैं, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटर स्टेट कॉमर्स, एजुकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज़। ठीक है, ये कुछ पॉलिसीज़ के, ये सब चीज़ें आप ना थोड़ा रीड कर लेना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि डिफेंस बताइए कि किस में आएगा, कौन से उसमें आएगा, ठीक है, कौन से में आएगा, मतलब एग्जीक्यूटिव में किस में आएगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के में आएगा कि स्टेट के में आएगा। ऐसी जो स्टेट वाली चीज़ें, स्टेट होती है वो किन चीज़ों को डील करती हैं, वो करती हैं पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, चेक करना कि उन्होंने जो रूल्स बनाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो क्या वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है स्कूल्स की, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लोकल गवर्नमेंट को चेक करना। ठीक है, बस इसमें आपको ये पढ़ना है। और एक बहुत बहुत अच्छे इंसान के बारे में ये दे रखा है, तो प्लीज़ रीड इट। डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनका जन्म होता है रामेश्वरम में। इनके बारे में पढ़िए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन थे। ठीक है, 11 प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, 2002 से लेके 2007 तक चले थे ये, और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे ये, बहुत ही ज़्यादा। आज तक मतलब इतना अच्छा कोई नहीं सोचता होगा जितना इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने अच्छा सोचा, इंस्पायर किया। अच्छा, ये वर्ड लिखा है यहाँ पे इंस्पायर, इंस्पायर जैसा एक वर्ड होता है एस्पायर, उसका मतलब बताओ ज़रा, और इंस्पायर का मतलब बताओ। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो आपको अंदर से आपका मनोबल कभी ना गिरने दें, है ना, आपको हिम्मत दें कि आप अच्छा कर सकते हैं, करिए। ओके, तो ये उनमें से ही एक थे। इन्होंने बहुत एनकरेज किया यंग इंडियंस को कि अच्छा अच्छा सपना देखिए, अच्छा आप बिग अपने अचीव करिए गोल्स को, अच्छे से मेहनत करो, दिन रात एक करो, चीज़ों को अपने छीन लो जो आपके हैं। छीनना इन द सेंस ये नहीं लड़के, नहीं, अपनी मेहनत से लो उसे। ओके, तो वही उन्होंने बताया था, और बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे ये। ठीक है, इनके बारे में पढ़ो, और इनकी ज़रा मुझे जो क्या बोलते हैं बुक्स हैं उनके बाद उनके बारे में बताओ ज़रा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों से बनी है वो। ठीक है, डैम का मतलब मीनिंग ही पीपल होता है, ये दिखा है यहाँ पे, डैम का मतलब पीपल होता है। ठीक है, लोगों की पावर जो है, जो रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, लोग ही मिलके बनाते हैं डेमोक्रेसी, वोट देते हैं ना, हम लोग वोट देते हैं, जो पीपल फॉर वोट, वी पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव असेंबली। वोट देने जाते हैं ना कि आपके एरिया से कौन एमएलए हैं, ये हैं वो हैं, तो आप उनके लिए वोट डालने जा रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव एज अ उनको जाके वोट डालना है। एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए को बोलते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, एमपी वगैरह जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है ये वर्ड। ठीक है, यही है बेसिकली इसके अंदर। बाकी आपको यही बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम दैट इनेबल्स एंड एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, द बेस ऑफ द पिरामिड वी सॉ इन, ऊपर जो हमने देखा था। ठीक है, तो मतलब कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, बस अभी आप इतना ही जानो, बाकी आपके उसमें आगे आएगा तो हम उसमें अच्छे से देखेंगे। ये क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा 970 मिलियन वोटर्स ने वोट दिया था 2024 में। ओके, 2024 वाले जो इलेक्शन हुए थे वो किसके हुए थे, लोकसभा के हुए थे, राज्यसभा के हुए थे, ज़रा बताना ज़रा। ऑल इंडियन सिटीजन्स अबव दी 18 साल से बड़े उम्र के जो होते हैं वही इलेक्शन में मतलब वोट डाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको पता होगा, जो बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, भैया भाभी जो भी हैं, वो वोट डाल सकते हैं, मम्मी पापा चाचा चाची ये सब। ठीक है बेटा, ग्रास रूट ये हो चुका है कंप्लीट आपका। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है बेटा, पढ़ो बेटा तब तक।